Today we'll be covering India's one of the most luxurious properties of all time, that is Taj फलकनुमा, जो कि सिक्स्थ निज़ाम का खुद का पैलेस था। इसको ताज ने टेक ओवर किया इन 2000s एंड रेनोवेटेड इट फॉर 10 लॉन्ग years. This property is so special that यहाँ पे आए दिन नई नई मूवीज शूट होती रहती है। अगर ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन द वीडियो, तो थैंक यू फॉर बीइंग इन द व्लॉग। ठीक है, सो दिस वाज द एंट्रेंस। ये टर्की है, टर्की बर्ड। इसने मैंने तो पूछा उनसे एक्चुअली कौन सी बर्ड है, लेकिन इसने ऑस्ट्रिच बोल गया। कैन यू हियर दैट? दैट्स अ पीकॉक ना। तुमने बताया पहले टर्की बोला था ना, टर्की है बेसिकली। नो, आई हर्ड इट इन ऑस्ट्रिच। तो वी आर एट इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी, एंड अभी हम अपने हॉर्सेस का वेट कर रहे हैं। तो हॉर्सेस में हम जाएंगे रिसेप्शन तक। ये प्रॉपर्टी 2000 फीट अबव है हैदराबाद सिटी से, एक हिल में। एंड मेरे सामने बर्ड्स हैं, अंदर पीकॉक्स हैं। तो इसमें हम जाएंगे रिसेप्शन, और उस वक्त जो राजा महाराजा होते थे, डर गई है उस वक्त जो राजा महाराजा होते थे, निजाम जो सिक्स्थ निजाम थे, उनको गिफ्ट किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने। क्या तो नाउ इट्स टाइम। नाइस। और महारानी अच्छा। और वैसे तो हैदराबाद में गर्मी है, लेकिन एकदम ठंडी हवा आ रही है ना उधर से, है ना सिम? काफी ठंडी हवा है। मैंने हॉर्स राइड बचपन में की थी लखनऊ में, ठीक है, हाँ अमीनाबाद के पास। एंड उसके बाद मैं अब कर रहा हूँ, और रास्ते में ना पीकॉक्स मिलेंगे आपको, डक्स मिलेंगी। वो देखो एक पीकॉक है उधर। Look at that. Honestly. Take what? इतना साफ है अंदर पैलेस, एक भी कचरा नहीं मिलेगा आपको। दिस गार्डन इज सो ग्रीन, क्लीन, हवा बहुत फ्रेश है। आपको लगेगा ही जैसे आप कोई बड़ी सिटी में हो जहाँ पे पोल्यूशन होता है। इट इज दैट क्लीन। सो दिस इज द पैलेस जहाँ बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। सिकंदर उसमें से एक है। तो ये जो पैलेस है, इट वॉज बिल्ड इन 1884 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 40 साल तक अबैंडन था। 1999 में ताज ने टेक ओवर करके 10 साल का रेनोवेशन किया है इसमें। Reliving that movie. अरे it's the same. और यहाँ से पूरे हैदराबाद का व्यू दिखता है। थैंक यू। बी केयरफुल सिमा। क्या नाम है इसका? यास्मीन एंड नूर। ओह वाओ। यास्मीन। This will be quite like No. ओह, लेट्स गो टू द रिसेप्शन। एंड यहाँ पे आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, मतलब मूवी शूटिंग्स हैपेंस हियर। सो या, दिस इज वेरी आइकॉनिक। and we have some welcome drinks also. श्योर। So we have some rose lemonade and khas iced tea. This is made with the real rose petal and lemon, and this is made with the seed called khas mixed with the dazzling ice. We Oh, have wow. alcohol, sparkling wine as well. ओके, वंडरफुल। I think we'll have this. Less sweet with the tea taste. I'll just go for the Darjeeling tea one. I'll just Pick it up. thank you, thank you. ये है वेलकम ड्रिंक, जो बिजनेस क्लास में आपको यूजुअली मिलता है। हॉट टावल्स, कोल्ड टावल्स। वी गेट कोल्ड टावल्स है, मैंने ले लिया। एंड वी गेट द शैम्पेन एज वेल। शैम्पेन का नाम बताओ। सूला शैम्पेन, बिकॉज इट्स ताज, इट्स इंडिया, दे आर प्रमोटिंग इंडियन ब्रांड्स। Rose water ओके। and some Provence on your rest. This is the favorite flower of Nizam. We welcome all the guests with his flavor. Favorite fragrance, I guess. फ्लावर। The place is called as Mogra Garden. ओके। As I mentioned earlier, the Nizam is the favorite person of Mogra. अच्छा, मोगरा। ओके ओके, गॉट इट।
हाँ, तो यहाँ पे मोगरा प्लांट होता था बिकॉज निज़ाम का जो था फेवरेट फ्लावर था, दैट यूज्ड टू बी प्लांटेड हियर. एंड लाइब्रेरी में ऑल द बुक्स मोस्टली आर लाइक फर्स्ट वंस. दैट्स व्हाई इट्स नॉट The first book of Titanic after the incident happened. Oh. 9 weeks later, the first book which he has written you have that. is here. Craze. And we are not allowed to touch it because Yes. पहला है तो yeah. Open space which you are seeing behind the building, that's a restaurant, Gold Bungalow. It comes with the city view and the live music performance called Sufi Qawwali also included. राइट में अदा है, लेफ्ट में सेलेस्टीन. And Yeah. we'll be having breakfast there. ब्रेकफास्ट है. This particular section is called Southeast Garden, which overlooks the City. old city view. Got it. So this side is the whole city. So if you're having a dinner in Ada, can we sit there outside and have? That is an indoor restaurant. Acha. But the restaurant Gold Bungalow, it is exclusive, unique dining experience. By Mr. Vikar Umrah, who is the president in those days in Hyderabad. And he gifted to Nizam, 6th Nizam. So basically, he invited Nizam here, and Nizam is one of his cousin. So he stayed here for a period, and he liked this palace, and he bought in a reasonable price with his cousin. तो आप कह रहे हो कि 2 suites हैं, that has a front view basically of the palace. 45 यहाँ पे जो rooms हैं, those are So palace room with the garden view. हाँ, and remaining 15 rooms are the suites. Nizam used to have a diamond. I'm exactly not aware of the diamond name. So which used to be in this size, and he used to use that diamond for a paperweight. Paperweight. That's the richest person. So the Nizam was world's most richest man who bought this palace. Those days, तो वही हम बात कर रहे हैं. And वो diamond को as a paper use करते थे. Paperweight. Got it. हाँ. Who bought the palace ना? हाँ, तो ये थे निज़ाम, एक्चुअली 6 निज़ाम. दिस इज़ कॉल्ड जनाना सेक्शन. और जो निज़ाम के बहुत स्पेशल गेस्ट होते थे वो इस स्वीट में रुकते थे जो यहाँ पे इस एरिया में है. एंड इट कॉस्ट अराउंड 6 लाख रुपीज़ पर नाइट. अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए. एंड दिस इज द स्वीट लाइक निज़ाम स्वीट. ओके, एंड दिस इज 6 लाख रुपीज़ अ नाइट हियर. ये फाउंटेन वगैरह इट स्टार्ट्स इन द इवनिंग, राइट? गॉट इट. सो बेसिकली दिस स्वीट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन हियर, राइट? एंड इट्स अ ड्यूप्लेक्स काइंड ऑफ बिल्ड है. तो मतलब अंदर लिफ्ट भी है, आप अपर फ्लोर में जा सकते हो. इट हैज़ अ जकूजी स्विमिंग पूल इनसाइड द स्वीट एंड इट कॉस्ट 6 लाख अ नाइट. सो यस, लेट्स गो. We have like सो ये है जिम, स्पा एंड पूल एरिया बेसिकली. ये देख रहे हो, दिस बिल्डिंग इज जिम. अंदर काफी लोग हैं, सो लेट्स नॉट गो. पूल के पास में वी गेट द बार ऑप्शन एज वेल. आराम से पूल एंजॉय कर सकते हो. एंड 6 बजे के बाद काफी लोग आ जाते हैं इधर. द टेम्परेचर हियर इज 2 डिग्रीज लेसर देन हैदराबाद सिटी. इट्स वेरी ग्रीन, वेरी नेचुरल स्प्रिंग सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट. नो डाइविंग, देखो यहाँ मेंशन है. इट्स बिग फ्रॉम देयर टिल देयर, राइट? तो आपको पूल जाके लगेगा जैसे आप कोई नेचुरल पूल में हो, नॉट समथिंग आर्टिफिशियल. तो यहाँ देखो, पूरा पानी यहाँ से आ रहा है. इट हैज फ्लावर्स, रियल फॉल लग रहा है, एज इफ वी आर समवेयर इन जंगल. Jamia University. इज इट? इस लाइब्रेरी में हम बैठे हुए थे एंड यहाँ से राइट जाके दिस इज द That's gossip room. गॉसिप रूम ऑफ क्वीन. Basically, हाँ. The queen used to sit here and do gossips with her friends. You can see the mirrors in every seat over there. They used to talk through mirrors. They used to sit one here, one there. Oh, nice. They used to do the conversation through mirrors. Oh, nice. And this was the queen room, right? So यहाँ पे queen used to live, जो निज़ाम की queen थी and बहुत सारी queens थी, of course. So this was the room and यहाँ पे this was the washroom, right? Furniture around here will be lower to ground because the queen used to be this height only, so here. Oh, This is the queen's height. oh, queen की height इतनी होती थी. हाँ. Chairs, beds, everything will be lower to लोअर. क्वीन की हाइट इतनी थी, तो जितना फर्नीचर देख रहे हो ग्राउंड से ज़्यादा पास है फॉर द क्वीन. It has a 5 different. ये बाथटब सबसे पहला था इंडिया में जो क्वीन के पास था. उस वक्त 5 ऑप्शन होते थे. Hot water, cold water, milk, attar, rose. ओह. There is the activities list. You can just go through this. So all are mentioned here. We start with the morning yoga section, bicycle ride, and for kids bakery sections are there. Qawwali performance. तो नाउ इज़ द टाइम जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे हो, रूम टूर. तो चलते हैं. दिस इज़ माई रूम 122 और मेरे पीछे देखो कितना एस्थेटिक है. दरवाज़ा देखो, दिस कितना बड़ा दरवाज़ा है ये. बिग. ओके, माई फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नवाबी वाइब. ये होटल 10 साल तक रेनोवेशन में गया था. पंखे हैं इन्होंने नहीं बदले हैं, वैसे के वैसे ही हैं. एसी लगाए हैं. दिखाता हूँ आपको, जो कि इस देश का सबसे एक्सपेंसिव होटल है. लेट मी टेल यू, 50,000 रुपये पर नाइट यू विल पे हियर टू स्टे. एंड इसके अंदर जो रूम्स हैं इनमें क्या क्या मिलता है आपको.
तो ये है स्टडी टेबल। एस्थेटिक्स देखो और ये पेंटिंग्स देख रहे हो 100-200 साल पुरानी है। और जो बाहर आपने लॉबी में पेंटिंग्स देखी वो पेंटिंग्स जितनी भी हैं, जितने भी गेस्ट आते थे पैलेस में उनकी है। एंड ये लैम्प देखो कितना एस्थेटिक है, लुक्स अमेजिंग। और द बेस्ट पार्ट, ये जो वेलकम लेटर है इन्होंने कस्टमाइज किया हुआ है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है मिस्टर सिंह आदाब। पूरे होटल में आदाब बोलेंगे आपको बिकॉज वो ही है नवाबी स्टाइल। पॉज करके यू कैन रीड एवरीथिंग। ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है ताज के अंदर। स्पार्कलिंग वाइन एंड हिस्टोरिक वॉक है जो कि 5 बजे शुरू होता है। 4:30 बजे यू कैन गो एंड हैव टी कॉफ़ी। एंड दिस इज़ द रियल फ्लावर, दिस इज़ द रियल फ्लावर, दिस इज़ वॉट मेक थिंग्स सो स्पेशल इन ताज। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 2 सॉकेट्स हैं, दिस इज़ द फोन एंड यहाँ पे यू कैन सिट एंड वर्क। यहाँ पे इन्होंने डस्टबिन दिया है, लुक एट दिस, कितना सही लग रहा है। एंड दिस इज़ फॉर टी एंड कॉफ़ी। और ये जो देख रहे हो ये सिंबल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ ताज फालाकूना, जो कि की का सिंबल है जो कि निज़ाम यूज़ करते थे टू एंटर द पैलेस। और आपने वेलकम देखा कितना ग्रैंड होता है। एंड दिस इज़ आई थिंक फॉर टी कॉफ़ी। यहाँ पे इन्होंने हनी भी दी हुई है। एंड ये बॉक्स देखो कितना कमाल का लग रहा है, प्योर आर्किटेक्चर। यहाँ पे कम से कम 6 क्रीमर्स हैं, असम टी है, ग्रीन टी है, ये इन्होंने दिया है कॉफ़ी के लिए। यहाँ पे मैंने अपना लगेज रखा हुआ है। दिस इज़ द टीवी। जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हो ये सब पुराना ही है, बस इसको पॉलिश किया होगा। हो यहाँ पे सूला के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इनका। यहाँ पे वाइन दी हुई है। आई डोंट थिंक दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आई टेल द प्राइसेस। दिस इज द बार। वाइन ग्लासेस हैं 4, नट्स वगैरह दिए हुए हैं। ड्रॉर के अंदर ये कपड़ा लगाया हुआ है, एक पूरा क्लॉथ लगा है इधर पूरा। ऑब्वियसली बिना अगर कपड़े के, बिना क्लॉथ के, इफ यू पुट द वाइन हियर दैट वोंट लुक प्रीमियम। नीचे देखते हैं, नीचे है फ्रिज के अंदर। दिस इज़ द मिनी बार। दिस इज स्पार्कलिंग वाटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एमिरेट्स बिजनेस में मिलता है। एंड दिस इज ताज चॉकलेट जो हमने खाई मुंबई में भी, डार्क चॉकलेट। रेड बुल भी है। तो यहाँ पे भी बैठने की जगह है। एंड ये लैम्प देखो इतनी एस्थेटिक लग रही है, कमाल की लग रही है। मतलब अभी भी मुझे कुछ भी ऐसा गंद नहीं दिखा है, कुछ भी ऐसा खराब नहीं दिखा है, या फिर ऐसा कुछ भी स्टेन नहीं दिखा है जो मुझे टावर में दिखा था। यहाँ पे छोटा सा गॉसिप रूम है, लिविंग रूम है। दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ द सोफ़ा। कम से कम आराम से सोफ़े के अंदर मुझे लगता है कि 3-4 लोग आराम से आ जाएंगे, आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक बंदा आराम से आ जाएगा और एक बच्चा भी आ सकता है। यहाँ पे they've kept something chocolate truffle stuffed dates कोकोनट बर्फी। तो देखना ये प्लेट देखो यार कितनी ज़बरदस्त प्लेट है। ये प्लेट इज़ वेरी हैवी एंड ये जो गोल्ड प्लेटिंग की है ना प्लेट के ऊपर, इट लुक्स क्रेजी। तो ये कोकोनट बर्फी है, ये चॉकलेट है। ये देखो चॉकलेट इन्होंने बनाई हुई है हॉर्सेस के साथ। यहीं पे हम बैठ के आए हैं। एंड दिस इज डेट, दिस इज चॉकलेट ट्रफल्स। मतलब जबरदस्त प्लेट है। और यहाँ पे इन्होंने मैगजीन दी है। तो द रूम लुक्स very heritage. Also they were offering me an upgrade to a suite room for additional 30,000 rupees. अब मुझे suite room उतना बढ़िया तो नहीं लगा, मतलब it was almost as same size as this room. हालांकि अभी आपको मैं पूरा रूम दिखाऊंगा। तो suite था, उसमें F&B में they were offering 15% डिस्काउंट। उसके अलावा वाइन की बॉटल फ्री दे रहे थे। सो दीज वर द पर्क्स। लेट मी टेल यू, यू कैनॉट ऑर्डर स्विगी जोमेटो बिकॉज वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आने के लिए स्विगी वाले को पूरा ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़। और यहाँ पे एक जहाँ से हमने हॉर्सेस लिए थे ना, उसके आगे कोई नहीं जा सकता इफ़ यू डोंट हैव अ रिजर्वेशन। पूरे पैलेस में इमेजिन करो सिर्फ 60 रूम्स हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड एक्सक्लूसिविटी यू गेट इफ़ यू स्टे इन दिस होटल। सो ओवरऑल लिविंग रूम की बात करूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर देखो ये छोटा सा शैंडलियर दिया है। कुछ 2-2 टन के शैंडलियर्स हैं इस होटल में। देयर आर न्यूमरस शैंडलियर्स एंड सारे के सारे यूरोप से इंपोर्टेड हैं, यूरोप की अलग अलग कंट्री से इंपोर्टेड हैं। पूरे महल की सारी चीजें इंडिया के बाहर से आई थी। इज द निजाम 6 निजाम जो ओ करते थे इस पैलेस को। रूम के अंदर वॉल्स कितनी हेरिटेज है, पूरे मतलब नवाबी स्टाइल में ये रूम है। 2-2 फोन्स दिए हैं बेसिकली। अगर आप यहाँ सो रहे हो तो यहाँ से भी कॉल कर सकते हो, अगर वहाँ सो रहे हो तो वहाँ से भी कॉल कर सकते हो। ये वॉच दी हुई है जहाँ पे टाइम चल रहा है, ताज लिखा है। यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो इफ यू वांट टू। यहाँ पे ये है पानी की बोतल। दिस इज द हेरिटेज लैम्प। ध्यान से देखोगे ना, मतलब इतनी आर्टिस्टिक चीजें हैं इस रूम के अंदर। अगर आपको आर्ट से प्यार है, दिस होटल इज फॉर यू। जो डिटेलिंग की गई है ना होटल में, तो देखते हैं ये बेड कैसा है, ये मैट्रेस कैसा है, कंफर्टेबल। लेकिन आपको पता है सबसे स्पेशल बात क्या है? ये जो फ्रेगनेंस आ रही है ना पूरे रूम में, समथिंग स्पेशल अबाउट दैट फ्रेगनेंस। वेरी कंफर्टेबल। ये जो मैट्रेस है एटलीस्ट कम से कम 3-4 लेयरिंग होगी। एक तो मेन ये है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है। 4-4 पिलोज हैं, वेरी कंफर्टेबल पिलोज। यहाँ पे देखो इन्होंने ये एक और मैट्रेस दी है, एक और मैट्रेस दी है, इसके ऊपर एक और एक लेयरिंग है, इसके ऊपर एक और लेयरिंग है। लुक एट हाउ क्लीन दिस इज, अनलाइक ताजमहल टावर जो आपने देखा पिछले वाले वीडियो में। यू नो द बेस्ट पार्ट, देखो ये हो गया बेड
और यहाँ पे इन्होंने एक सोफ़ा भी दिया है, मतलब वो 2 सोफ़े हैं, वहाँ पे एक चेयर है, वर्किंग चेयर, यहाँ पे चेयर है, समथिंग हियर एज वेल, 1 2 3। कितना सही लग रहा है। नीचे टाइल्स देख रहे हो, दीज आर इटालियन टाइल्स। यहाँ पे भी एक टेबल है एंड यहाँ पे भी यू कैन राइट समथिंग, नोट्स, जर्नल, व्हाटएवर। पानी की बोतल यहाँ पे भी है, फोन यहाँ पे है एंड सी दिस लैम्प अगेन वेरी एलिगेंट। यहाँ पे दे हैव गिवन दिस फॉर द मोर कंफर्ट। लाइट्स काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी वार्म, परफेक्ट है, डल भी नहीं है, ब्राइट भी नहीं है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, यू कैन सी योरसेल्फ, काफ़ी साफ मिरर है, कुछ भी मुझे यहाँ पे गंद नहीं नजर आ रहा। लेट्स एंटर हियर। द बाथरूम इज द बिगेस्ट बाथरूम आई हैव एवर सीन। यहाँ पे देखो 2 डोर्स हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो राइट वाला पहले डोर खोलते हैं। क्रेजी। यहाँ पे 3 स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे यू कैन कीप समथिंग लाइक ज्वेलरी, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने ये ज्वेलरीज को ही हम ऐसी जगह पे रखते हैं। यहाँ पे देखो वो जो रिंग है या फिर कुछ भी आप रखते हो ज्वेलरी, तो उस पर स्क्रैच ना लगे। यहाँ पे नीचे भी जगह है, लुक्स वेरी क्लीन। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सी, बहुत सारे हैंगर्स दिए हुए हैं, ऊपर भी लाइट जल रही है एंड नीचे फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है। एंड दिस इज द एलिगेंट वॉशरूम। अंदर जाने से पहले अगर यहाँ तक भी व्लॉग देखा है तो लाइक जरूर करना एंड सी दिस बाथ टब। कम से कम एक आदमी तो आराम से आ जाएगा इसमें, कम से कम 2-3 आदमी आ सकते हैं, बिकॉज इट्स दैट बिग एंड दैट डीप ऑल्सो। यहाँ पे यू गेट ताज एमिनिटीज एज वेल, बटर सोप जो कि इनका बहुत फेमस है। यहाँ पे यू हैव शैम्पू, यहाँ पे यू हैव शावर जेल एंड यहाँ पे यू हैव कंडीशनर। मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना है आपने? सुना होगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है और देखो यहाँ पे लिखा है टू मेक योर स्टे इन द रूम मोर प्लेजरेबल, टू अप्लाई एज अ फेस पैक। दिस इज डिस्पोजल बैग, वैनिटी किट, शावर कैप, लूफा एंड ये देखो यार, ये ड्रॉअर कितना प्यारा सा, कितना सही सा लग रहा है। दिस इज कोम, टूथपेस्ट, ब्रश और ये है वॉश बेसिन। देखो यहाँ पे लिखा है हॉट, यहाँ पे लिखा है कोल्ड, यहाँ पे टॉवल दिया हुआ है। दिस इज ऑल मार्बल। एक चीज मुझे खराब लगी वो है ये, दिस इज लिटिल ऑफ। सो अगर कोई ताज से देख रहा है तो इसको मे बी हो सकता है कि ये जो पीस हो बहुत एंटीक हो, इसलिए दे आर नॉट रिमूविंग दिस। मे बी इसका रिप्लेस ना मिले। तो हालांकि ये कांच गंदा हो गया है, बट हाँ कांच शायद इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो आई थिंक दे शुड डू दैट। यहाँ पे देखो टॉवल है, टिश्यू पेपर्स, बॉडी लोशन और ये देखो सोप, देखो इन्होंने इसके ऊपर रखा हुआ है। ओहो हो बहुत भारी है ये। यहाँ पे देखो एक ड्रॉर्स दिया है एंड सारे ड्रॉर्स के अंदर ना इन्होंने क्लॉथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा एस्थेटिक मेंटेन किया है, इवन दो द प्रॉपर्टी इज़ वेरी ओल्ड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है। आप सोच रहे हो कि नहाए किधर अगर नहाना हो तो। यहाँ पे भी वॉश बेसन है एक, यहाँ पे भी वॉश बेसन है एंड ट्रस्ट मी दिस रूम इज फॉर ओनली 2 people। इमेजिन द काइंड ऑफ स्पेस दे हैव प्रोवाइडेड इन दिस महल। 2 वॉश बेसिन फॉर 2 people। इस वाले वॉश बेसिन में भी सेम एमिनिटीज हैं जो वहाँ पे हैं। ये सब तो ठीक है, शावर किधर है, नहाए किधर? सो यू कैन शावर हियर, जो कि easily can accommodate at least 5 to 6 people। This is all marble। So let's go in the shower room। This is the shower area, very big। ये जो आप देख रहे हो ना, इन्होंने जानबूझकर थोड़ा ओल्ड स्टाइल लगाया हुआ है। फीलिंग भी तो आनी चाहिए कि आप महल के अंदर नहा रहे हो। हालांकि there are few things जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ये देखो, the shower looks good but looks very outdated। और ये जो पानी के होल्स हैं इनमें थोड़ा looks little outdated honestly। जो है तो है, वो मैं बता रहा हूँ। एंड ये हैंड शावर, दिस इज स्टिल बेटर, बट ये जो मेन शावर है इट लुक्स वेरी आउटडेटेड। बट एनीवे देखो बाथरूम्स भी दिए हैं एंड द बाथरूम क्वालिटी इज टॉप नॉच, लाइक द कॉटन। आई विश कि YouTube में ऐसा कोई फीचर होता जिसमें मैं आपको क्वालिटी बता पाता इस बाथरूम की। इट्स माइंड ब्लोइंग। वॉशरूम, द कमोड के अंदर भी एक फोन है। यहाँ पे भी टिश्यू पेपर्स दिए हैं, वहाँ पे भी टिश्यू पेपर है, वहाँ पे भी टिश्यू पेपर है, 2 टिश्यू पेपर्स हैं। दिस इज द ओवरऑल वॉशरूम, बाथरूम, जो बोलना है बोल लो। दिस इज द ओवरऑल रूम। कॉस्ट मैं बताऊंगा आपको व्लॉग के एंड में एंड यू विल बी शॉक्ड, आई एम श्योर। So yes, that's how it looks। The hotel has lot of activities। सूफी सॉन्ग्स चलते हैं यहाँ पे 6 बजे के बाद शाम को 1 घंटे के लिए। एंड वो सूफी सॉन्ग्स बहुत अमेजिंग होते हैं। लाइक जो हमारे राजस्थान के आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, वो जो प्योर इंडियन म्यूजिक जिसको बोलते हो। और 5 बजे जो है हमारा पूरा पैलेस टूर होगा शाम को। एंड 4 बजे दे गिव यू कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी, जहाँ पे आप जाके चाय कॉफ़ी पी सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो। वी व्लॉग तो शुरू हुआ है, अभी हम डिनर करेंगे यहाँ पे। सो नाउ वील बी चेकिंग आउट द 3 restaurants। This is 24 hours open, is it? All right, thank you। This is Gold Bungalow, correct? वाह, तो ये है गोल्ड बंगलो। बेसिकली यहाँ पे आप 12
कोर्स मील ही ले सकते हो, कुछ भी ऑप्शन नहीं है इस रेस्टोरेंट में। एंड इट कॉस्ट अराउंड 12,000 रुपीज़ विदाउट टैक्सेस, प्लस टैक्सेस कर लोगे तो इट वुड बी अराउंड 15-16,000। इस रेस्टोरेंट से यू गेट टू सी द हैदराबाद, पूरे शहर का व्यू है इधर से। उस वक्त के नवाब यहाँ से देखते होंगे अपने शहर को। तो रात में ये महफिल जो है यहाँ पे पूरी सजती है एंड इट लुक्स अमेजिंग। ये जो इंटीरियर है, लुक एट दिस इंटीरियर। ये मार्बल मैं आपको बता चुका हूँ, तो हाँ मार्बल्स की चेयर हैं, मार्बल्स के स्टैचूज हैं, शैंडलियर्स मैंने बताया आपको पूरे होटल में भरे हुए हैं, कुछ 2 टन के भी शैंडलियर्स हैं। और यहाँ अंदर पेंटिंग्स देखो कितनी सारी हैं और कितना मेंटेन किया हुआ है यार। So I am in one of the oldest libraries in the country, and obviously out of the 2 rows that were available for me to read, there was one book that stood out. This book, obviously it was the history of the Marathas. So what do you feel about the hotel? तुम तब से घूम रही हो, how do you feel about the place? I think the best part about this place is that it's very secluded, which means there are only 60 rooms, if I'm not wrong. This property is so huge, so huge. There are many activities that you can do, which you become a part of this place. And from peacock feeding to high tea overlooking the entire city of Hyderabad, you really become one with it. I think I'm very, very excited for feeding the peacocks. First entry, like the first look and feel of this hotel really made a difference for us. The entry was the showstopper overall. Amazing. Like I have never been greeted like this in a hotel. आप पैलेस भी चले जाओ, मुझे मुंबई वाला है, of course माला आला पहनाते हैं, लेकिन गाइस ऐसा वेलकम, like I'm absolutely shocked. Like one of rarest experiences you will ever do in the world. क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। मज़ा, मतलब जब उन्होंने फ्लावर गिराए तो वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना। जो की थी, मतलब जो की वो यूज़ करके वो अंदर आते थे पैलेस में, एंड ही वॉज एस्कॉर्टिंग अस आगे। Okay, so I have spoken about the hotel and everything. Now, I have been to very few palaces where, we are not allowed, of course, we are not allowed to completely touch or feel, just maintain a distance and look and everything. Here, guys, I am actually going into the queen's room and sitting on the same seat that she had sat, gossiping with her friends, and I saw her bathroom. और जो पूरा इन्होंने मतलब उस टाइम से आर्ट मेंटेन किया हुआ है, लाइक इवन एक लैम्प, एक शैंडलियर, एक इंटीरियर इज़ ब्यूटिफुली डिज़ाइंड और केप्ट एक्चुअली प्रिजर्व्ड। तो रिसेप्शन की ना एंट्रेंस यहाँ से है। ये जो तोप देख रहे हो ना, ये रियल की तोप है, एक ये है और एक ये है, एंड स्ट्रेट दैट इज़ हैदराबाद फॉर यू। ये व्यू आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा, आई एम प्रिटी श्योर। अभी आपने नीचे देख लिया निज़ाम का ऑफिस जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एंड नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स एंड लुक एट दैट। 4 बजे जो हाई टी होगा उसके लिए हम आएंगे, वो 4 बजे ही आएंगे। मेरे राइट साइड में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, यू कैन सी दी स्टैचूज ऑन माई लेफ्ट। ऊपर सिर्फ रेसिडेंट्स को अलाउड है, बाकी बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं, उनको अलाउड नहीं है। ओहो, तो वहाँ से मैं चढ़ा हूँ ऊपर। दिस इज़ द प्लेस, मैसिव, इट लुक्स बिग। ये देखो कितने सारे स्टैचूज़ हैं, 3-4 कम से कम, सारे के सारे गेस्ट हैं नवाब के जो आए होंगे उस वक्त। तो स्टेयर्स में भी दे हैव पुट द कारपेट। मैंने आपको रेस्टोरेंट्स बता दिए थे। यहाँ पे एक जेड रूम है, यहाँ पे एक वॉच लगी हुई है। सब कुछ पुराना है, कुछ भी चेंज नहीं किया है ताज ने, सिर्फ प्रिजर्व किया है बहुत अच्छे से। यहाँ पे देयर इज हुक्का बार, ताज वाला कुमा में, एंड इट्स एट द फर्स्ट फ्लोर एंड ओनली रेसिडेंट्स आर अलाउड हियर। दिस मस्ट हैव बीन द स्नूकर, राइट? बहुत सारे कैफेज गया हूँ लिटरली, आपको पता होगा। अभी जब मैं ताज पैलेस वाला जो कैफे था, सी लाउंज जो था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ऑनेस्टली अभी भी, लेकिन दिस इज समथिंग आई वुड always want to visit once in 6 months. I mean, flipped, man. What a place. This is Hookah Bar. Amazing vibe. Like nothing I've seen like this before in any 5 stars. And I'm very privileged कि मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ। बार और कैफ़े दोनों हैं, तो वहाँ पे देखो बार चेयर्स हैं, यहाँ पे यू कैन सिट। क्या ज़बरदस्त चेयर्स हैं, फैंस देखो कितने पुराने हैं। एंड दिस वाज द बिलियर्ड टेबल, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया है। और ऊपर का इंफ्रा देखो, एंड मैंने आपको बताया वीडियो में कई बार बताया है कि शैंडलियर्स बहुत सारे हैं इस वाले होटल में। एंड लुक एट दिस शैंडलियर, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा ब्राइट है। दिस समथिंग कॉल्ड वाइब विच ताज हैज़ मेंटेन्ड सिंस लास्ट 20 years. दिस इज़ फॉर हुक्का, राइट? हाँ, ओके।
सो दिस इज़ द जेड रूम। निज़ाम थे अपनी ज्वेलरी रखा करते थे, और सोचो कितनी ज्वेलरी होगी। मैं सोच रहा था कि ये जो वुडन वर्क है ऊपर, ये ताज ने खुद से लगाया होगा, बिकॉज यार 130 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। बट वॉट शॉकिंग टू मी इज़ कि ये जो वुडन वर्क है तब से अभी तक वैसा ही रखा गया है। पॉलिश किया होगा ऑफ कोर्स, बट अब हम देखने जा रहे हैं इस दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टेबल, जहाँ पे 102 लोग खा सकते हैं खाना एक साथ बैठ के। 101 पीपल कैन ईट फूड एट दैट प्लेस। एंड यहाँ पे दिस इज दरबार, वेयर विल बी कमिंग फॉर हाई टी। वाओ, द लॉन्गेस्ट टेबल इन द एंटायर वर्ल्ड। सो मैंने एक वीडियो देखा था, सम गाय, सम यूट्यूबर, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को खाना खिलाया था, या फ्रॉम तेलंगाना आई थिंक सो ही इज गाय। बहुत सारे अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे जिन्होंने खाना खाया था इधर, राइट? एंड ही टुक परमिशंस एंड इट टुक अराउंड 8 months 9 months फॉर हिम टू टेक द परमिशन हियर। सो इट्स नॉट ईजी, यू कैन नॉट जस्ट नॉर्मली हैव फूड हियर। बहुत प्रोसेस लगेगा इधर खाना खाने के लिए। आपने लॉन्गेस्ट टेबल तो देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे निज़ाम बैठते थे खाना खाने के लिए। So can you find the difference in between all the stairs? Yes, one difference I can find कि ये थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। So here the Nizam used to sit. So basically this room is built in a shape of ecosystem where it can give sound from that corner to this corner, which a pin-drop silence. Got it. तो अगर कोई वहाँ पे भी खाना खा रहा है और अगर वो कुछ बोलेगा तो वो किंग तक बात पहुँच जाएगी। That's exactly. And the pictures which you are seeing around the paintings, these are the menus of the king. मेन्यूज, तो ये जो फोटोज़ देख रहे हो जितनी भी, वो ये किंग का मेन्यू था उन दिनों में। सो दोज थिंग्स यूज टू ईट। देखो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एंड उस वक्त तो यार द प्योरिटी लेवल वाज अनदर लेवल। दिस डेज इट्स मोर कंटामिनेटेड। ओके, द कॉर्नर्स आर ऑफ कोल्ड। जब मौज पे आई वो लहरे कतरे को समंदरी करी। This is the king's teaching room. सोफा कम बेड these days. Yes. हाँ हाँ। Like those days only they have made alternates and all everything. This keeps the body warm also. The English teacher of the king used to be here. Yes. ओके, ताकि वो इंग्लिश सीख पाएँ। 120 साल पुरानी चेयर है और इसमें व्हील्स भी हैं नीचे, देखो। एंड मैंने एक चीज़ देखी कि इवन दो सब कुछ बहुत पुराना है, तो भी ताज ने मेक श्योर किया है कि ये जो लेदर है एटलीस्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दिस इज़ द दरबार हॉल। हाँ, एंड दिस इज़ द हाई टी जो हमारे पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री है। ब्लूबेरी केक है, रेड वेलवेट केक, कुकीज़, जीरा कुकीज़, बटरस्कॉच कुकीज़, अजवाइन कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़। यहाँ पे वी हैव केक एंड चाय कॉफ़ी के साथ। इसका रिएक्शन देखते हैं अभी क्या है। एंड डाइनिंग टेबल है ना, इट हैज़ अ स्पेशल इको इफेक्ट। टी फॉर यू, राइट? सिम फिल्टर कॉफ़ी, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। तो ये मैंने मंगवाई है कैपेचिनो, अमेरिकानो का ऑप्शन था, फिल्टर कॉफ़ी का ऑप्शन था, चाय कॉफ़ी, क्योंकि ये बैंगलोर में बड़ी हुई है। हाँ, इसका नाम सिमरन है। सो डिड यू लाइक द फिल्टर कॉफ़ी? Filter coffee is really good, very good. ये कह रही है कि बहुत अच्छी फिल्टर कॉफ़ी है, ठीक है। Let me talk in और Hindi. हाँ, So filter coffee बहुत ही अच्छा। तो ये पूरा विक्टोरियन आर्ट है, राइट? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द Taste. इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशंस इज इंस्पायर्ड बाय विक्टोरियन आर्ट। धनुष भाई थे, वो कह रहे थे कि ये जो कारपेट है ये भी पुराना है। हाँ, इस जगह का नाम है ताज फलकनुमा। तो फलकनुमा मीन्स मिरर ऑफ द स्काई। तो ये जो पूरा पैलेस है ना, ये एक स्कॉर्पियो के शेप में बना है, और सारा का सारा मार्बल जितना भी है इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल है। बेसिकली ये जो पैलेस था, ये पूरे इंडिया का सबसे पहला पैलेस था विथ इलेक्ट्रिकल लिफ्ट। उस जमाने में लिफ्ट होना बहुत ही लग्जरी माना जाता था, तो उसमें से सबसे पहला पैलेस यही था। तो ये जो देख रहे हो ये जगह, यहीं पे सलमान खान की जो सिस्टर थी उसकी शादी हुई थी। आप क्या बता रही थी, बताओ क्या बोल रही थी, बताओ। डोंट बी केयरफुल। क्या बोल रही हो? सो वी आर गोइंग हियर फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग देयर। वहाँ पे क्या है? तो ये है पैलेस और हम जा रहे हैं। देखो यहाँ से हम आए थे घोड़े में, एंड अभी जा रहे हैं इस गार्डन के अंदर। यहाँ पे यू कैन प्ले सम गेम ऑल्सो। हाँ, ओ हाँ, उस स्टिक को बॉल इसके अंदर से निकालना है, बॉल्स को। हैवी है ना। तो यहाँ से लेफ्ट को जाके हमारा रूम है, और यहाँ पे यू कैन सिट in the morning and enjoy the view of Hyderabad. This is the back side of the room basically. देखो वहाँ से ट्रेन भी जा रही है। So we have atar making as well शाम को. So this is a live bangle making therapy sort of thing. और यहाँ पे आप अपना खुद का therapy तो it's a part of therapy. ठीक है, and this is atar making.
दिस इज लाइव बैंगल मेकिंग प्रोसेस। भैया यहाँ पे लाइव बनाएंगे बैंगल, बिकॉज दिस होटल रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर, है ना। तो यहाँ पे बैंगल हो गया, अतर हो गया, रोल करोगे प्रॉपर एंड इसको बना दोगे ऐसा, समथिंग लाइक दिस ना। ये तो यहाँ चलेंगे सूफी सॉन्ग एंड तैयारी पूरी चल रही है। तो यस, तो यहाँ पे कवाली शुरू हो गई है, अब बैठेंगे इधर एंड दिस इज द एक्सपीरियंस यू कम हियर फॉर। या मे आई नो व्हाट इज इट? Okay, this is guava juice, right? As you said. Guava and mango, based on. Okay, and look at these glasses. It's for the water, right? Yes, sir. तो जो भी कवाली सुनने आते हैं उसको like they can come and have this complimentary drink, is it? तो यहाँ पे चल रही है कवाली एंड यहाँ पे हमारी बैंगल मेकिंग चल रही है और मैंने ये ड्रिंक उठा ली है। टच गरम तो नहीं है? गरम नहीं है, बिल्कुल भी गरम नहीं है। नाइस। ठंडियों में इसमें सेको हाथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कवाली एक्सपीरियंस के बाद अभी मैं अंदर आया हूँ एंड लुक एट द रूम। मतलब रात में इतना अच्छा लग रहा है। दिस लुक्स जस्ट अमेजिंग। मतलब आई डोंट नो कैमरा कैन जस्टिफाई और नॉट। तो कवाली एक्सपीरियंस वाज माइंड ब्लोइंग, नथिंग आई हैव सीन। मतलब ऐसा कुछ मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, मतलब वो पूछ रहे थे कि आपको कौन सा गाना चाहिए, तो इसने बोला भर दो जोली, मैंने बोला ख्वाजा मेरे ख्वाजा, उन्होंने छाप तिलक बजाया। तो देखो ये हमारा रूम है एंड रूम के सामने देखो ये आगे तक बहुत सारे रूम्स ही हैं। ये बेसिकली गार्डन व्यू वाले रूम है और रात में देखो कुछ ऐसा दिखता है। थैंक यू। इंग्लिश थीम पे है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मिरर्स यहाँ पे है, ऑल आर रस्टेड मिरर्स। इफ यू गो टू Adda, we have a painting, it's on a older copy, the paintings. More of Adda are totally older ones. Only the middle mirrors are new, but over the here mirrors are on a rustic way. Oh, अच्छा। Made in such a way. It's not old. It's made in such a way. Got it. And all the pillars everything is in English style. And we have an old painting of Rembrandt. He was a person who used to self-portrait. He used to portray himself. So the lady standing with him is Saskia. So she was one of the models of his painting. Okay. And while painting, he fell in love with her and they got married. Oh, So nice. he said the painting is again a self-portrait, which was made when Saskia was 7 months pregnant. Which we served there. तो दिस इज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड में थी अभी, ठीक है। और ये सबसे पहली गेस्ट थी पैलेस में। और ये जो है ही इज द किंग ऑफ दिस पैलेस एंड इनका नाम नहीं है क्योंकि इनको किंग के नाम से ही बुलाया जाता था। We had the palace biggest chandelier in the middle. अच्छा। That was the reason it was made in such a way that the chandelier used to fit there. मैंने रीड किया था it was 2000 kgs if I'm not wrong, 2 tons. Weight is not known because different people have told different stories. Got it. We only say what we know about. Okay, हाँ। And each glass is imported to Turkey. तो आपने जान लिया होगा ये जो ग्लास है पिछले महीने कोई तूफान आया होगा तो वो टूट गया था एंड उसको बनवाने के लिए टर्की से बुलाया है मिस्त्री। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्त्री नहीं बोलते। जो भी है, आप बाहर तभी बैठ सकते हो अगर आपने प्री बुक किया हो या फिर अगर आप 6 कोर्स मील ले रहे हो तभी बैठ सकते हो। एंड वो 12,000 रुपये वाला जो मैंने बताया था आपको। और यहाँ बैठ के हम करेंगे डिनर। कवाली भी सुन सकते हो 8:30 बजे के बाद। इट वुड बी इवन मोर बेटर, इवन मोर ब्यूटिफुल, ठीक है। तो हाउ डू यू फील हियर? पानी के ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे। ये है पानी के ग्लासेस कॉपर वाले। खाना लाने से पहले पापड़ ला के देंगे, बहुत टाइप के पापड़ हैं। द बेस्ट पार्ट इज पीपल हियर फूड एटिकेट्स आर टेकन केयर, ठीक है। ये प्लेन में भी उन्हीं बिजनेस क्लास में होता है, प्लेन्स में, विच आई हैव सीन। यहाँ पे देखो 3 टाइप की चटनियाँ हैं एंड दिस इज हरी चटनी जो ये खाती है सबसे ज़्यादा भूखी। एक सेकेंड। और ये है पिकल और ये है स्वीट चिली सॉस। यस, स्वीट चिली मुझे पसंद है। पत्थर का गोश्त, यू ऑर्डर्ड इट? सिर्फ बिरयानी किया है?
Okay, thank you for that. I know you don't eat lamb. Okay. But this is our house speciality. Okay. इसका single piece try. So this is पत्थर का गोश्त. That is lamb slices. जिसको 48 hours तक marinate करते हैं. Okay. And then it's cooked on a charcoal stone. Basically, इसको granite stone is cooked on that. So इसको पत्थर का गोश्त है. So you should try it at all. It's served with garlic chutney. And once you eat it, you won't feel it like a lamb because the tenderness जो हमारे पास है, आपको लगेगा that you are having mutton. No smell. I'll get you again our region specialty halim. All right. आपको पसंद आने के बाद. All right. Changes to chicken. Thank you so much for that. Thank you so much. पत्थर का गोश्त इज लैम, ठीक है, और ये है फिश, सैल्मन फिश ना. हाँ, तो इसको ट्राई करते हैं एंड लेट मी टेल यू कैसा है. मिसिंग आउट. पत्थर का गोश्त राइट. ओके. And this is marinated for 48 hours. 48 hours. Amazing. ये जो हमारा salmon है, that's basically हमारा pink salmon. So pink salmon is a specialty. Swims across the stream. So इससे क्या होता है, उसका body में blood pressure increases, तो body की pink हो जाती है. We call it red. इसलिए it's called pink salmon. Pink salmon. इसके साथ we have dill mayonnaise. It's from Norway. The salmon. What we use is the Norwegian salmon. Oh. So you find it totally different. Okay. But I think in South we are the only one that uses this. Oh, this salmon is from Norway, as you said. Oh. Have the lamb. Does it feel like lamb? Easily 9 on 10 for sure. It's that good. Have it with this mayonnaise, fish को. Only then it will be good. तो लैम आपको लग रहा होगा बेसिकली, बट क्योंकि इसको 48 आवर्स तक मैरिनेट किया है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है. चिकन जैसा ही फील हो रहा है क्योंकि इट इज़ दैट सॉफ्ट. और ये सैल्मन फिश जो है नॉर्वे की है, तो हाँ, सैल्मन फिश को लेमन के साथ खाओ, इट वुड बी अमेजिंग. एंड हाँ, ये मेयोनी के साथ. सैल्मन फिश इज इजीली 8.5 on 10 फॉर मी. पत्थर का गोश्त इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेस ऑफ दिस प्लेस. बट हमने इनिशियली नहीं ऑर्डर किया था क्योंकि लैम यूजुअली हम नहीं खाते. दे इंसिस्टेड, सो वी हैड टू ट्राई. दे टोल्ड अस दैट ये 48 आवर्स इसको लगता है मैरिनेशन होने के लिए. तब वी वर अ लिटिल एक्साइटेड to try this. It doesn't taste like lamb. It doesn't have a foul smell or amazing. Like 10 on 10 easily. So this is मुर्ग असफजाई, named after a Nizam family member. तो इसको ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कैसा है. Have it with chutney. Very properly marinated. बहुत जूसी है, बहुत ज़्यादा. मतलब कैसा लगा खा के? Rated out of 10. कवाली सुबह तो थी, शाम को जो आपने देखी कवाली यहाँ पे भी है. Imagine guys, like व्यू देखो पीछे पूरा हैदराबाद का, एंड यहाँ पे कवाली और यहाँ पे पूरा चंद्रमा. फिर भी पे चढ़ा है. बहुत ओरिजिनल फ्लेवर्स हैं, मतलब नथिंग लाइक दिस एवर यू विल हैव एनीवेयर. हाँ, नवाबी स्टाइल. ऊपर से मतलब जो मसाले यूज किए हैं ना, मतलब ये वाइब देखो, ये कवाली देखो भाई साहब. सो बेसिकली ये 12th कोर्स मील है ना, तो इसका मेन्यू है. तो ये मेन्यू को आराम से पॉज करके रीड कर सकते हो, आपको क्या क्या मिलेगा इफ़ यू बाय इट फॉर 12,000 plus taxes. And we had this. We had पत्थर का गोश्त that we were talking about, 48 hours marination. तो रात को ना ये पैलेस और भी ज़्यादा बेटर लग रहा है. एक काम करते हैं ना, मुझे थोड़ा थंबनेल के लिए जाना है, तो रात को देखो और भी मैजिकल है. तो मैं अभी रूम में वापस आया खाना खा के, और यहाँ पे दिस इज अ सरप्राइज. क्रैनबेरीज जो हैं वो आ गई हैं मेरे रूम में. हेजलनट, आई एम सो सॉरी, हेजलनट आ गया है रूम में. आलमंड्स आ गए हैं, चॉकलेट्स आ गई हैं, चॉकलेट ट्रफल आ गया है वापस रूम के अंदर. एंड जो फ्रूट्स हैं
वापस आ चुके हैं। दीज आर इम्पोर्टेड ग्रेप्स जो हमको कल ब्रेकफास्ट में भी मिलेंगे। कुकीज आ चुकी हैं जो सुबह हम चाय के साथ खा सकते हैं। तो अब सुबह से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा और ये अंगूर खाता हूँ आराम से। एंड मैं आपसे सुबह मिलता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम एंड आई विल रिव्यू द ब्रेकफास्ट। दिस इज डार्क चॉकलेट एंड बहुत हैवी है। सो यहाँ पे यू हैव ब्लूबेरी स्मूदीज। सो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट बुफे जो कि मतलब पीछे से शुरू हुआ है एंड इतने ऑप्शंस आए हैं कि अगर मैं इसको दिखाने में जाऊंगा एक एक करके तो शायद ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। दिस इज टोमेटो भात, पूरी एंड दिस इज लाइव काउंटर। स्टीम्ड फिश भी है सुबह सुबह। एंड यहाँ पे जहाँ पे हम कल बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठ के यू कैन हैव द ब्रेकफास्ट एंड एंजॉय द व्यू। कैसा लग रहा है व्यू सुबह सुबह? हमारी सुबह तो अभी हुई है, मेरी सुबह तो 3 आवर्स पहले हुई है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग। देखो मैं तो उठा हूँ अभी 10-15 मिनट पहले और ये सुबह 5-5:30 बजे से उठी हुई है। द व्यू इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल व्यू। शी पीकॉक फीडिंग की इसने सुबह सुबह, देन योगा सेशन होता है और वो जो आपको मैंने लिस्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, वो सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो ताज में। दूर तक तो पूरा ग्रीन दिखेगा, पूरा पहाड़ है और उसके बाद पूरा शहर है। मैंने अभी ना कॉफी पहले मंगाई है, कैपुचिनो, तो आधा घंटा कॉफी पीऊंगा व्यू के साथ एंड देन हम जाएंगे प्रॉपर ब्रेकफास्ट के लिए। अब इतनी कुछ चीजें दिखाने को इट्स वेरी डिफिकल्ट। उनके पास ईरानी चाय भी है जो कि इसकी फेवरेट है हैदराबाद आके। अभी वो आए थे, वो सारा का सारा ऑर्डर यहीं ले गए और इसने मंगाया है कुछ डोसे का प्लेटर, है ना, मतलब 4-5 टाइप के डोसे आएंगे एंड मैंने एग वाइट ऑमलेट मंगवा लिया। मतलब यूजुअली तो ब्रेकफास्ट में आपको जाके लाना पड़ता है। ये जो चाय देख रहे हो ना, इसमें इन्होंने सैफरन डाला है, व्हाइट एग है और हैश ब्राउन है। तो अभी जो डोसे का प्लेटर है वो तो आएगा और मैंने मंगाया है ये व्हाइट एग और हैश ब्राउन, हाँ, पत्थर का गोश्त। यहाँ का सबसे फेवरेट, मतलब सबसे मेन माना जाता है वो। अगर आप आ रहे हो ना ताज एंड इफ यू आर नॉन वेज ईटर तो ये खा रही है। दिस इज पूरी डोसा, ये पूरी डोसा है। ये मैसूर मसाला है, ये मसाला डोसा है। दिस इज पी से कुछ नाम, पेसराटो। ये पूरी डोसा है। ये क्या था? पूरी डोसा, प्लेन डोसा, पेसराटो मसाला और ये है मैसूर। तो मैं ना ये चटनी के साथ ट्राई कर रहा हूँ एंड चटनी कुछ अलग ही लग रही है। अमेजिंग। इसके अंदर ना, और ये जो है पूरी डोसा, इसके अंदर इन्होंने दे हैव पुट अनियंस बेसिकली, और ये पूरा खाना ऑलिव ऑयल में। लेट्स ट्राई दिस विद दिस चटनी। सो ब्रेकफास्ट हो गया और मैं अंदर आ गया था ये सेलेस्ट के, ठीक है, ये इटालियन रेस्टोरेंट जो मैंने आपको कल बताया था। स्पार्कलिंग वाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अभी हम पी रहे हैं स्पार्कलिंग वाइन। ब्रेकफास्ट हो चुका है तो बस मैं नहाने जा रहा था। नहाने से पहले कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। आपने ओवैसी के बारे में सुना होगा, एक बहुत फेमस स्पीकर हैं जो पार्लियामेंट में काफी बोलते रहते हैं। ओवैसी, फोटो लगा दूंगा मैं। उनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलते हैं हैदराबाद में एंड जहाँ से उनको फंडिंग आती है वो निजाम की ट्रस्ट है। सो बेसिकली बिफोर ब्रिटिश निजाम ने अपनी बहुत सारी वेल्थ इंग्लैंड में लगा दी थी। इंग्लैंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगा दिए थे, लेकिन जब यहाँ पे देश को फ्रीडम मिली और जब ब्रिटिश वापस गए तो उन्होंने वापस बोला कि भाई मैंने जो पैसे रखे हैं बैंक में इंग्लैंड में, मुझे वापस दो। बिलियन ऑफ डॉलर्स थे वो, तो इंग्लैंड ने मना कर दिया और तब से लेके मतलब सोचो 40-50-60 साल तक केस चलता रहा और 2019 में जाके वो जो बिलियन डॉलर्स हैं विथ 70 years ऑफ इंटरेस्ट निजाम 8th या 9th निजाम को वापस मिले एंड उन्होंने एक ट्रस्ट खोली, निजाम ट्रस्ट। वो निजाम ट्रस्ट यूज करके जो ओईसी के हॉस्पिटल्स हैं वो रन करते हैं। इन द केस ऑफ इमरजेंसीज या कुछ सोशल कॉज आ जाए तो वहां पे यूज होता है। तो इट्स अ गुड टू नो फैक्ट जो हमें कल रेस्टोरेंट मैनेजर ने बताया। तो वी आर अबाउट टू चेक आउट। ताज ने मुझे दिया है एक गिफ्ट, छोटा सा तोहफा। ये है, पहले तो आप देखो भाई, इनका ये जो कैरी बैग है बहुत ही एक्सेप्शनल है एंड दिस इज द लोगो ऑफ ताज फलकनुमा। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये 2 चीजें हैं, फॉरेस्ट एसेंशियल्स लग्जरियस आयुर्वेदा। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो पैकिंग कितनी बढ़िया सी की हुई है। ये खुलेगा ये। सो देखने के लिए तैयार हो? लेट्स सी। आई थिंक परफ्यूम होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो बिरयानी के लिए इन्होंने प्लेट्स चेंज किए हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस, बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी फैमिली को मैं ज़रूर लेकर आऊँगा हैदराबाद में, स्पेशली इस ताज के लिए आऊँगा बिकॉज इट्स दैट ग्रेट। मतलब स्टाफ से लेके, हॉस्पिटैलिटी से लेके, इंटीरियर से लेके, मैनेजमेंट से लेके, द वे दे हैव प्रिजर्व्ड दिस प्रॉपर्टी,
My God, nothing, I repeat myself, nothing you will ever see in the whole planet like this Taj Falaknuma. Okay, paid total of around 35,000 rupees INR, and this is the cheapest you would get to stay in this place. Average is 50,000 rupees per night. I hope आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना. See you, bye bye. And अगर अच्छा लग रहा है आपको ये कंटेंट होटल्स का, तो कमेंट करके बताओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं कौन सी रिव्यू करूँ. Which is better than this? बाय.